जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जलाजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं राहुल संस्कृतायन जन इंटर कॉलेज लछरामपुर आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। इस खबर के प्रायोजक हैं डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल मुकीरीगंज शहर आजमगढ़। कम खर्च में जनरल सर्जरी कराएं। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरियां आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं अमजद अली इंटर कॉलेज मोहम्मदपुर आजमगढ़ में एडमिशन जारी, सीटें महदूद हैं, संपर्क करें। आजमगढ़ के मशहूर गांव ककराटा में प्रधानमंत्री स्वच्छ अभियान कार्यक्रम के तहत एक शानदार शौचालय का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन मरियम सुहेल फारूकी के हाथों हुआ और उनके साथ में सुहेल फारूकी, जावेद फारूकी, हारिस आजमी और बलरामपुर चौकी इंचार्ज प्रदीप कुमार मिश्रा भी मौजूद थे। बता दें कि सुहेल फारूकी और जावेद फारूकी जो ककराटा के रहने वाले हैं और समाजी और तालीमी कामों के लिए बहुत आगे रहते हैं। उन्होंने ककराटा में एक मदरसा कायम किया जो अब एक बेहतरीन स्कूल की शक्ल में तरक्की कर रहा है। ये शौचालय भी उसी नूरुल इस्लाम पब्लिक स्कूल में है। इस अवसर पर ककराटा गांव और आसपास के लोग बड़ी संख्या में शरीक हुए। शौचालय उद्घाटन कार्यक्रम के मौके पर खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए सुहेल फारूकी ने कहा कि तालीम ही इंसान को आगे बढ़ा सकती है। तरक्की के जितने भी रास्ते हैं वो सिर्फ तालीम के ज़रिए ही तय किए जा सकते हैं। सुहेल फारूकी ने कहा कि आजमगढ़ के लोगों में सलाहियत की कमी नहीं, उनको आगे बढ़ने और फलने फूलने का माहौल मिलना चाहिए। ककराटा में स्कूल बनाने का मकसद यही है कि यहाँ के बच्चे अपनी सलाहियत को निखारें और अपने टैलेंट के बल पर प्रदेश का नाम सारी दुनिया में रोशन करें और जो पसमानदगी गरीबी है उसको दूर करने में अहम किरदार निभाएं। जावेद फारूकी ने कहा कि हम नूरुल इस्लाम पब्लिक स्कूल ककराटा की तरक्की के लिए जो भी मुमकिन होगा करेंगे, क्योंकि हम इसी गांव की मिट्टी से उठे हैं और खुदा ने जो कुछ हमें दिया है वो इसी गांव के बुजुर्गों की दुआओं से मिला है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल गांव की तरक्की के लिए तैयार रहे। जावेद फारूकी ने कहा कि सफाई तो हमारे मज़हब का लाजमी हिस्सा है और हर मज़हब सफाई की तालीम देता है। सफाई सुथराई से जिस्म और ज़हन भी साफ रहता है। अच्छे ख्यालात और अच्छी बातें साफ़ सुथरे जहन में आती हैं। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए सुहेल फारूकी जो अमेरिका में रहते हैं ने क्या कहा है हम आपको दिखाते हैं, लेकिन जावेद फारूकी जो दुबई में रहते हैं उन्होंने क्या कहा है आइए हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नूरुल इस्लाम पब्लिक स्कूल ककराटा आजमगढ़ में, जहाँ पर शौचालय का उद्घाटन हुआ है और फारूकी बिरादरान जो ककराटा की जो फैमिली है, ऐतिहासिक और इल्मी और शिक्षित ये फैमिली है, यहाँ पे आई हुई है और इस कार्यक्रम में भरपूर हिस्सा लिया है। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए सुहेल फारूकी साहब मौजूद हैं जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं। आज जो कार्यक्रम हुआ है ये किस तरह का कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य था और क्या जो है लोगों को संदेश और पैगाम दिया गया? यहाँ जितना काम हो रहा है वो आने वाली पीढ़ी के लिए हो रहा है जी। ये स्कूल है, स्कूल में बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, टीचर्स पढ़ाने आते हैं आती हैं। तो उस एजुकेशन के साथ साथ इस पूरी फैसिलिटी को देखें। बिल्डिंग है, क्लासरूम है, क्लासरूम का फर्नीचर है, इस सब पे लोग तवज्जो देते हैं। प्लेग्राउंड है उस पर तवज्जो देते हैं। आज तवज्जो दी जा रही है एक बहुत ही बुनियादी हाजत पर। ये इतनी बुनियादी है कि उसका नाम ही हाजात है। हाजात से मुराद शौचालय, बाथरूम जाने की ज़रूरत। अक्सर जगहों पर भारत में इससे पहले तक अंग्रेज़ी में इसको ओपन डेफिकेशन कहते हैं, लोगों के पास फैसिलिटी सुविधा नहीं होती थी, लोग खेत किनारे जाते थे। न ही ये एक हमारी जो संस्कृति है उसके ख़िलाफ़ है, इस्लाम के दीनी की जो टीचिंग है उसके ये ख़िलाफ़ है, क्योंकि उसमें उस हाजत को पूरा करने में हमें जो पाकीज़गी का जो एक आईना है, ख़ास तौर पर एक मुसलमान गांव में, और मैं कहता हूँ गैर मुस्लिम के लिए भी साफ़ सफाई ज़रूरी है। इसी इनिशिएटिव को लेकर प्रधानमंत्री ने जो इज़्ज़त घर बनाने का एक प्रोग्राम
कई साल पहले शुरू किया, जिसके तहत पूरे देश में बाथरूम्स बने। उसी की एक कड़ी ये स्कूल, ये गांव एक और कड़ी जोड़ रहा है। उसमें हाई क्वालिटी, बहुत ही उम्दा क्वालिटी के रूम, जिसमें जाते हुए लोगों को न बदबू आए, न पानी का फिसलान हो, न पानी फैला हो। वहाँ पर जाके अच्छे से लोग अपनी हाजात को पूरा कर सकें। और विशेष तौर पर न ही मर्द, न ही पुरुष, बल्कि औरतें, स्त्रियाँ, महिलाएं, हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ इज़्ज़त से जाएं, एक साफ़ सुथरा माहौल में अपनी हाजात को पूरा करके वज़ू तहारत के साथ वहाँ से बाहर निकलें। इस गांव ने एक बहुत बड़ी, एक उस दिशा में एक बहुत बड़ी स्टेप ली है और मैं पूरे गांव वालों को मुबारकबाद देता हूँ। ये जो शौचालय समर्पित किया गया है, ये जो नूरुल इस्लाम पब्लिक स्कूल में, ये सरकार की तरफ से दिया गया है कि ये आपके ज़ाती फंड से जो बना? ये इस गांव की मेहनत से, और जिसके पास जो है उसने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, फैमिली ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया है। कई अर्सा पहले ये बात हुई थी, कोविड वगैरह हो गया, उसकी वजह से स्लो डाउन हो गई। अगर मुझको इसमें कोई कमी नज़र आती है वो ये कि ये काम आज से 10 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन आज हुआ। इसके लिए मैं गाँव वालों का शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये काम आज पूरा हो। आपका ताल्लुक़ आज़मगढ़ से है, ककराटा से है, और आप अमेरिका में रहते हैं, तो आप हिंदुस्तान को देखते हैं, जब यहाँ पे आते हैं, हिंदुस्तान में आते हैं, अपने वतन में आते हैं, जो तालीम का जो स्तर है, शिक्षा का जो स्तर है, और तालीम जो यहाँ बहुत ही जो है, यहाँ के लोगों को तालीम नहीं है, बहुत पिछड़े हुए हैं, पिछड़ापन है। तो अमेरिका में और हिंदुस्तान में क्या फ़र्क है, और हिंदुस्तान जो है तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? मैं ऐसा कि आज पूरी दुनिया में एक चीज़ मान ली गई है कि हुनर वो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में यकसां तौर पर सबको दिया है। पहले हम समझते थे कि गोरी चमड़ी के लोग ज़्यादा साइंस जानते हैं जी, ऐसा है नहीं। पहले हम समझते थे कि कुछ लोग ज़्यादा काबिल होते हैं, चाहे वो साइंस हो, तकनीक हो, मेडिसिन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो। हम समझते थे कुछ लोग ज़्यादा करते हैं। पता ये चला कि टैलेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो यकसां तौर पर छिड़का हुआ है अल्लाह ताला ने। सबके बच्चे को अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी क्वालिटीज़ दी हैं, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का हो, किसी भी ज़ात और बिरादरी का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, आप समझ रहे हैं, हिंदू में शिया हो, सुन्नी हो, अंसारी हो, किसी भी बिरादरी का हो, ज़मींदार हो, गरीब हो, कहाँ हो, समझ रहे हैं आप। ये पढ़ने के बाद लोगों को समझ में आया कि भेजा दिमाग सबका यकसां है। ये बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि अक्सर लोग समझते थे कि वो का करी, वो छोटी ज़ात का है, छोटी बिरादरी का है। छोटी ज़ात ये इंसान की अपनी बनाई हुई है, ये इसका वक्त चला गया, आप समझ रहे हैं, भेदभाव ये सब चले गए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ लोग आगे जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। उसकी वजह ये कि जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं अपॉर्चुनिटी, मौके, सक्सेस या फलाह, तरक्की करने का जो रास्ता है, वो रास्ते सबको यकसां नहीं मिलते। अच्छा, जो भी उसकी वजह हो, अल्लाह ताला ने हमारे ख़ानदान को वो रास्ते दिए। आज से नहीं दिए, 80 साल पहले हमारे चचा यहाँ से चले गए बम्बई, बहुत से लोग गए, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने क्या लगन दी, उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि मैं धंधे में हूँ, आप लोग पढ़ेंगे। उन्होंने अपने बच्चों को, बच्चियों को, दोनों को पढ़ाया, अपने भाइयों को, उनके बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाया, घर ख़ानदान वालों को, दूर के अपने भाई बहनों के नहीं बल्कि अपने दादा की पीढ़ी के बच्चों को भी पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी। ये क्यों अल्लाह ताला ने हमको चुना, हमको क्यों आगे बढ़ाया? वरना इसी गांव में हम भी खेलते, हम भी घूर में खेलते थे, हम भी खेती बाड़ी में रखते, तो खेती बाड़ी में ही लगे रह जाते। ऐसा नहीं है कि खेती बाड़ी बुरी है, लेकिन पता ये चला कि जो अपॉर्चुनिटीज़, जो मौके दुनिया में आगे जाने के हैं, वो पढ़ाई के ज़रिए से ज़्यादा हैं। थोड़ी सी मेहनत की, और यहाँ और अमेरिका में जो फ़र्क आपने पूछा वो यही है कि अमेरिका में हर बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी मैसर होती है, सरकार की तरफ से मैसर होती है। यहाँ भी है, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल लेवल के तौर पे जा रही है। गरीब से गरीब बच्चा उसी स्कूल में जाता है जहाँ सेठ लोगों के बच्चे जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर स्कूल, अच्छी स्कूल में भेजना हो तो इतना ज़्यादा पैसा लगता है कि एक आम आदमी अपने बच्चे को वहाँ नहीं भेज सकता। तो वहीं से लोग छटना शुरू हो जाते हैं। अच्छे बच्चे, इन बच्चों में जैसे जावेद भाई ने कहा कि चैम्पियन हैं, डॉक्टर्स हैं, इसमें साइंटिस्ट हैं, इसी में ऐसे हैं जो कि आगे चल के मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उसी वक्त बनेंगे जब उनको वो रास्ते मिलेंगे जिन पे उनको चलना। वो तो अपनी मेहनत कर लेंगे, लेकिन सिस्टम ही अगर उनको पीछे रखे, अगर वो
एक एग्ज़ाम की फ़ीस नहीं भर पाएँ, अगर वो डिग्री कॉलेज की फ़ीस नहीं भर पाएँ, अगर वो डिग्री कॉलेज का एप्लीकेशन की फ़ीस नहीं भर पाएँ तो वो कैसे जाएंगे। अमेरिका में ये सब चीज़ें आसान कर दी गई हैं। ऐसा ही नहीं कि सरकार की तरफ से, वहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी चलती हैं, लोग अपने पड़ोसी को हेल्प करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक कौल है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ईमान अगर किसी के दिल में है तो वो अपने लिए जो चीज़ चुनता है वो अपने भाई के लिए भी चुनता है। बल्कि यहाँ तक कहा कि ला युमिनु अहदुकुम मिनकुम, तुम में से किसी के पास ईमान नहीं है हत्ता जब तक कि वो अपने भाई के लिए युहिब्बु लिनफ्सिही युहिब्बु लिअख़ीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही, अपने भाई के लिए वही चुने जो ख़ुद के लिए चुनता है। तो ये हमारी ईमान की कमी है कि मेरे बच्चों को जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैं वो अपने पड़ोसी के बच्चों को, अपने दोस्तों के बच्चों को न दूँ। ये एक कोशिश है, अल्लाह ताला छोटी इस कोशिश को कबूल फरमाए। उस लगन से हम लोग यहाँ पर उस फ़र्ज़ को उस पूरा करने के लिए, जैसा जावेद भाई ने अभी कहा कि और कोई हमारा मकसद नहीं, और अगर खुदा न खास्ता नज़र आए, उसकी कोई झलक नज़र आए, कोई और मकसद होगा, तो ये शैतान मुझको ये बात आप तक पहुंचाने में शायद बहका रहा है, या हो सकता है कि आपको सुनने में कुछ गलत आ रहा है। सिर्फ़ एक है, ये इबादत है। जिस तरह इंसान चुपके से रात को उठ के नमाज़ पढ़ता है, संजीदगी से, इखलास से अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, ये वो एक इबादत है। आम में हो रही है, लोग देख रहे हैं, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, उसमें भी कोताहियाँ हैं। उसको दुआ कीजिए कि और पूरी हो। लेकिन हर बच्चे को और हर बच्ची को भी, सिर्फ बच्चे को नहीं, मैं कहूँगा कि हर बच्ची को भी हर वो मौका मिले पढ़ने का, लिखने का, हर बिरादरी के, हर धर्म के बच्चे और बच्ची को हर वो मौका मिले पढ़ने का कि उसकी कोई सीमा ना हो। वो बच्चा और बच्ची जहाँ तक पहुँचना चाहे पहुँच जाए। और हम ये जानते हैं कि ये बच्चे कल पढ़ लिख लेंगे तो सिर्फ अपना भला नहीं करेंगे, वो अपने भाइयों बहनों का भला करेंगे, अपने घर ख़ानदान का भला करेंगे, अपने पड़ोसी का भला करेंगे, इस गांव का भला करेंगे। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। इंसान जब इन्वेस्ट करता है, जब किसान जाके बीज लगाता है खेत में, इसलिए नहीं करता कि उसको मेहनत करनी है, वो तो चाहता है कि कल फसल हो। तो ये बीज लगाने का वक्त है और फ़ायदा सबको होगा इंशाअल्लाह। ये थे सुहेल फ़ारूकी जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं, अपने वतन में आए हैं, ककराटा में आए हैं। और अक्सर ये फैमिली आती रहती है। ककराटा की नेक नाम और शिक्षित और इल्मी फैमिली है, एक इल्मी घराना है, एक शिक्षित घराना है। और तालीम के मैदान में ये लोग नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और गांव में जो इदारा चल रहा है नूरुल इस्लाम पब्लिक स्कूल, ये ककराटा में है। और इस इदारे में आप लोगों की बहुत बड़ी जो है कुर्बानियाँ हैं और इसको जो है चला रहे हैं और बच्चों को तालीम से जोड़ रहे हैं। और इनका एक ही मकसद है कि हर बच्चा जो है तालीम हासिल करे और शिक्षा से जो है शिक्षा हासिल करे। और जो गार्जियन है वो अपने बच्चों को जो है शिक्षित करें और शिक्षा से जोड़ें। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ जावेद फ़ारूकी साहब, जो ककराटा की एक इल्मी और शिक्षित जो है फैमिली है और फ़ारूकी बिरादरान से आपका ताल्लुक़ है। और नूरुल इस्लाम पब्लिक स्कूल जो ककराटा में चल रहा है, ये आप ही लोगों की देन है। ये जो कार्यक्रम आज हुआ है, यहाँ शौचालय का उद्घाटन हुआ है और बच्चों को तालीम हासिल करने का संदेश दिया गया है। और इस मौके पर जो है आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात कि जो है आपने ये सवाल किया। देखिए, शौचालय जो है ये तो हमारे नेचुरल कुदरती रिक्वायरमेंट है, नीड है। तो शौचालय तो स्कूल के लिए बनना ज़रूरी था, जो उसकी ज़रूरत थी। दूसरा जो है, हम जो देश में हमारे जो अभियान चल रहा है, जो हमारे जो प्रधानमंत्री ने जो ये योजना शुरू की थी स्वच्छ भारत की और घर घर शौचालय की, तो हमको लगा कि हम लोगों को एज ए फैमिली और एक इस गांव के नाते इस गांव वालों को जोड़ें और इस गांव के स्कूल के बच्चों को जोड़ें उस अच्छी योजना के साथ। और उसी योजना से जुड़ते हुए हमारी ज़रूरत को देखते हुए हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम गांव में और गांव के स्कूल में शौचालय बनाएं। और हमने ये फ़ैसला लिया कि एक अच्छा शौचालय बनाएं जो नेशनल स्टैंडर्ड नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। क्योंकि हम अपने बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं कि वो देखें कि एक कितना सुंदर, कितना साफ़ एक शौचालय हो सकता है, एक हमाम हो सकता है, एक टॉयलेट हो सकती है। तो ये हमारा दिखाने का मकसद था। तो वो सोच अपने घरों में जाकर भी अपने वालिदैन से, अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से भी कहें कि भाई
शौचालय को भी बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा बनाया जाता है। तो हम लोग आज जो है हमारा गांव और हमारे गांव का स्कूल जो है प्रधानमंत्री की उस योजना से जुड़ गया और हमको बहुत खुशी हो रही है और अपने मकसद में भी कामयाब हो गया जो उसकी ज़रूरत थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तालीम के मामले में आजमगढ़ में बहुत ही पिछड़ापन है, तालीम जी। से लोग बहुत दूर हैं जी। और तालीम बहुत महंगी हो चुकी है जी। और विद्यालय तो बहुत है लेकिन जी। शिक्षा का स्तर जो बहुत गिरा हुआ है जी और शिक्षा को लोगों ने व्यापार बना लिया है। जी। तो इस बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल है? पहली बात यह है कि आज़मगढ़ शहर जो है अल्लामा शिबली नोमानी का शहर है, जिन्होंने आज से मेरे ख़्याल से 100 साल पहले इस क्षेत्र को एक इतना बड़ा अदारा, एक शिबली कॉलेज दिया और पढ़ाई की तरफ अपनी कौम को ही नहीं पूरे प्रदेश के लोगों को बुलाया, पूरे ज़िले के लोगों को बुलाया, उससे जोड़ा। तो और पढ़ाई जो है हमारे दीन में, हमारे मज़हब में कहा गया है कि भाई पढ़ाई के लिए अगर तुमको चीन भी जाना पड़े तो जाओ। तो पढ़ाई तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसी से जो है आप अपना रिफ़ॉर्म करते हो, अपने घर का रिफ़ॉर्म करते हो और अपने कौम और अपने मुल्क का रिफ़ॉर्म करते हो और उसमें बदलाव लाते हो। जहाँ तक रहा सवाल पढ़ाई की, जो है महंगाई हो गई है, तो पढ़ाई जो है लोगों ने उसको व्यापार बना लिया है। लोग कहते हैं कि एजुकेशन इज़ अ गुड बिज़नेस। जब ये लोग बिज़नेस का वर्ड यूज़ करते हैं तो उससे जो है थोड़ा मुझे आपत्ति है कि भाई ठीक है, आप ज़रूर कमाइए, क्योंकि आप जब कमाएंगे नहीं तो आप अपना घर कैसे चलाएंगे, लेकिन उसको एक व्यापार की तरह से नहीं देखें। उसको एक किसी मकसद को, एक क्षेत्र को, एक मुल्क को पढ़ाने का मतलब एक ज़रिया सोचें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये गलती हम लोगों की भी है, पेरेंट्स की भी है, कि वो सोचते हैं कि अगर उनका बच्चा महंगे स्कूल में जाएगा तो ही वो अच्छा स्कूल होगा। ये ज़रूरी नहीं है। स्कूल पैसे से अच्छा बुरा नहीं होता। स्कूल आपसे और स्कूल के टीचर से अच्छा और बुरा बनता है, उसके मैनेजमेंट से अच्छा बनता है। इसीलिए कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत छोटा सा स्कूल और लेकिन बड़े बड़े लोगों को पैदा करता है। जैसे मैं अपने गांव की स्कूल की बात बता दूं, मैं इसी गांव की स्कूल के पैदावार हूं। आज मैंने पूरी दुनिया में पढ़ाई की। मेरे छोटे भाई आए हुए हैं फैसल फारूकी, वो भी इसी स्कूल से शुरुआत किए और आज जो है वो जो है MS हैं कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल में, और दुनिया की बड़ी कंपनी चला रहे हैं। इसी तरह से मेरे बड़े भाई, बहुत बड़े भाई शोएब फारूकी जो अमेरिका में रहते हैं, वो बहुत माहिर सर्जन हैं, वो भी इसी स्कूल में गए। तो उसको आप देखिए कि कोई स्कूल जो है आपको छोटा और बड़ा नहीं बनाता या अच्छा नहीं बनाता, ये आपकी अपनी मेहनत है। आपको इस पैसे से कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छी तालीम हो जाए। अगर ऐसा होता तो हर बड़ा आदमी पढ़ता और छोटा आदमी कभी नहीं पढ़ता। लेकिन आप देखेंगे कि छोटा गरीब भी जो है पढ़ के अपने मकसद में कामयाब होता है। तो इसके लिए आप जो है पहली चीज़ जो है एजुकेशन को बिज़नेस ना समझें, और अच्छा स्कूल वो स्कूल नहीं है जिसमें ज़्यादा फ़ीस हो, ज़्यादा पैसा हो। फ्री का स्कूल भी होगा और आप पढ़ना चाहते हो तो आपको वहाँ से पढ़ना मिल सकता है। तो इसलिए जो है मैं जो है ये इस क्षेत्र से के मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं, जो हमारे देश के हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो और भी नेता हैं, उनसे मैं यही करूँगा कि भाई अगर प्रदेश को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को जो है और प्रदेशों से आगे ले जाना है, तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। क्योंकि ये ज़मीन जो है, ये क्षेत्र जो है, बहुत ही समझ लीजिए कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध भी आए थे इसी क्षेत्र में, और उनको जो ज्ञान हुआ था और जो उनको जो भिक्षा मिली थी, यहाँ से फिर वो बिहार गए। तो ये क्षेत्र बहुत रिच है, बहुत विद्वानों का देश है, बड़े तुलसीदास का जो है ये प्रदेश है। तो मैं चाहता हूँ कि उस मकसद में वो लोगों को जोड़ें और आसानी पैदा करें। ये थे जावेद फारूकी साहब जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। ये लोग हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जो है बड़े बड़े ओहदों पे हैं और अपने हिंदुस्तान और अपने ज़िले का, अपने ख़ानदान का, अपने गांव का नाम जो रोशन कर रहे हैं। ये जो नूरुल इस्लाम पब्लिक स्कूल ककराटा में है, ये जो चल रहा है, इसको चलाने में आप लोग नुमाया खिदमात, नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।